है बच्चों, आज मैं क्लास 10th में ओम का नियम लेकर आया हूं, जो कि ओम का नियम बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसको देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ग्राफ कैसे बनता है, सारी चीजें एक ही वीडियो में आपको मिलेगी। इसके बाद देखिए कि ओम का नियम क्या है। तो एक नियत ताप कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है कि जब किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। बस इतना ही आपको कहना है, रटना नहीं है। क्या कहना है आपको, जब भी ओम का नियम आए तो V प्रोपोर्शनल I, आप इतना याद रखिए। डेफिनेशन आप लिख ले जाएंगे। V प्रोपोर्शनल I क्या कहता है कि दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, नियत ताप पर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर यानी कि भी उत्पन्न विभवांतर उसमें या उस चालक में भी लिख सकते हैं, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, समानुपाती होता है। जो आप डेफिनेशन में लिख रहे हैं उसी को आपको फार्मूले में बदल देना है। यानी कि आप जो लिख रहे हैं इसमें कि नियत ताप पर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम होता है। इतना ही लिखना रहता है आपको। जैसे बच्चे रटते रहते हैं और भूल जाता है, बोर्ड में जरूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो। तो आप देखिए याद क्या रखना है आपको, इसमें जो डेफिनेशन कह रहा है कि V प्रोपोर्शनल I। जब भी ओम का नियम आए तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, कि V प्रोपोर्शनल I। अभी यही आपको इसमें लिख देना है परिभाषा, V प्रोपोर्शनल I, यही चीज यहां लिखी है। आप क्या लिखे हैं कि जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती है, यही तो इसमें डेफिनेशन में भी लिखा है। तो जब भी ओम का नियम आया तो आपको रटना नहीं, आप डायरेक्ट याद कि ओम का नियम क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल I। यानी आप क्या कैसे लिखेंगे उसको बोर्ड में, किसी चालक में या चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। अभी जब ये प्रोपोर्शनल का यानी समानुपाती का चिन्ह हटेगा यहाँ पे, तो V जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे I आ जाएगा नीचे, बराबर क्या हो जाएगा R। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर IR भी कर सकते हैं। ठीक, इसके पीछे जब ग्राफ खींचेंगे, देखिए एक ग्राफ आता है, ये ग्राफ है। ठीक, ये विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा विभवांतर, ये भी हो गया, ये आपका I हो गया। इसका जो मान देखेंगे विभवांतर का तो 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे आप, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे आप चले जाएंगे 0.6। तो यहां से जो इसका ग्राफ बनता है V और I के बीच, ये समानुपाती है तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा एकदम ऐसे बनेगा। ये हो गया V और I के बीच ग्राफ। यानी कि ओम का नियम क्या कहता है कि नियत ताप पर किसी चालक के बीच उत्पन्न विभवांतर जो है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का
नियम होता है, इतना ही आपको लिखना रहता है। इसमें आपको और कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। जो इसमें आर क्या है, ये रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है। भी क्या है, विभवांतर है, ये विभवांतर हो जाएगा। आई है धारा और आर है प्रतिरोध। इतना आपको, और ओम का नियम इंपॉर्टेंट है, इसको इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। थैंक यू, धन्यवाद।